और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात रायपुर की। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे सूबे में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। रविवार को 2100 नए मरीज मिले हैं। जो सरकारी आंकड़ा जारी किया गया रविवार देर शाम, उसके मुताबिक 2100 नए मरीज मिले हैं और इसमें रायपुर में सबसे ज्यादा 711 नए मरीज मिले। नए संक्रमण के मामले सामने आए। कोरोना के चलते एक दिन में 24 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि रविवार को ही 711 जो लोग हैं वो कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हुए हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 23,685 है और पीड़ितों जो संक्रमण के मामले हैं वो बढ़कर 45,263 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक 380 लोगों की जान गई, जबकि 21,198 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण के मामले, कुल संक्रमण के मामले देख लिए जाएं 45,263 तक। फिलहाल एक्टिव केसेस 23,685। अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी 21,198 ऐसे जिन्होंने कोरोना को मात दी है। लेकिन तेजी से बढ़ता संक्रमण कहीं ना कहीं खतरे की घंटी और चिंता जिम्मेदारों के लिए, सरकारों के लिए। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा आपको लिए चलेंगे। युगल, तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े परेशानी की बात है। युगल, जिले देखिए, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लॉकडाउन हो या तमाम तरह की जो कवायद की जा रही है, वो उसके बावजूद भी अब गांव से लेकर के शहरों तक लगातार ये जो संक्रमण है वो फैल रहा है। और जिस तरह से राजधानी रायपुर में कोरोना बम जगह जगह पर फैला हुआ है, वो काफी विस्फोटक है, चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मौत के जो आंकड़े हैं वो भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 380 लोगों की मौत भी कम नहीं है। और इस तरह से, और इसके अलावा जो प्रशासन है, राज्य सरकार है, उसके लिए चिंता की बात यह है कि जो कोरोना टेस्टिंग हो रही है उसमें लोग कोरोना जांच के दौरान या तो भय से कहें या फिर लापरवाही से वो गलत नंबर और गलत एड्रेस बता रहे हैं। इसकी वजह से जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनकी भी शिनाख्ती में भी काफी परेशानियां हो रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां 10-20 ऐसे अलग अलग जो जिले में मरीज हैं जिनका कोई पता नहीं चल रहा है और एक तरह से वो कोरोना बम बनकर जगह जगह कोरोना संक्रमण को फैला रहे हैं। हालात यह है कि अब जो वार्ड है वहां पर भी उनकी संख्याएं काफी तेजी से इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन के पास, राज्य सरकार के पास एक बड़ी चुनौती है कि जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं उन्हें किस तरह से बेहतर उपचार दिया जाए। हालांकि एक राहत की बात यह है कि अन्य राज्यों की तुलना में यहां पर जो मृत्यु दर है वो कम है, लेकिन जिस तरह से जो मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और संक्रमण की जो संख्या है बढ़ रही है, वो काफी चिंताजनक है। जी ललित। चलिए, शुक्रिया आपका युगल। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और अहम खबरों को लेकर भी हम अपने दर्शकों को आपके जरिए जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी अध्यक्षता करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होनी है। राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का भी आज मंथन होना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये महत्वपूर्ण बैठकें आज लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की आज बैठक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। सहयोगी युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बैठक को लेकर भी अपडेट हम उनसे लेते हैं। युगल, क्या कुछ इस बैठक को लेकर अपडेट, कितनी महत्वपूर्ण ये?
जी देखिए, कोरोना संक्रमण के दौरान ये अहम बैठक है और पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से इस तरह से यहाँ पर जो है बैठक है उसको आहूत की गई है। इसमें तमाम जो सदस्य हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में जिस तरह से उत्थान और उनके जो पतन है उन पर गहन चर्चा होगा, विचार विमर्श होगा, साथ ही आगे की रणनीतियां भी बनाई जाएगी कि और इसके अलावा भी यहाँ पर बैठक में ये भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से जो अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए और उन्हें किस तरह से राहत दी जा सकती है। तमाम जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे और जो वर्ग विशेष के लोग हैं उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं दी जा सके ताकि उनका उत्थान हो सके। इन्हीं दिशा पर लेकर के ये तमाम बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में प्रमुख जो है शामिल होंगे और तमाम तरह के जो पूरी मॉनिटरिंग किस तरह से हो गई है, कहां योजनाएं पहुंची हैं, धरातल पर अगर योजनाएं नहीं उतर रही है और इसके किन किन तरह से दिक्कतें आ रही है, अड़चन आ रही है, तमाम बिंदुओं पर इसकी चर्चा होगी। तमाम जो सदस्य हैं इसमें हिस्सा लेंगे। जी ललित, तो तमाम जो सदस्य हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया युगल। लेकिन पोषण को लेकर भी आपसे हम पोषण माह को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सीएम पोषण माह का आज से शुभारंभ कर देंगे। सीएम बघेल आज से पोषण माह का शुभारंभ करेंगे। फेसबुक लाइव के जरिए शुभारंभ का ये पूरा कार्यक्रम होगा। मंत्री अनिला भेड़िया भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। संसदीय सचिव रश्मि सिंह वो भी इसमें शामिल होंगी। और युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, ये जो आज शुभारंभ होना है इसके बारे में भी बताएं, क्या टारगेट सेट किया गया है इस पोषण माह के दौरान, ये भी हमारे दर्शकों को समझाएं। युगल चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले जो है पोषण की बात कही थी और उसके तहत अभी तक 450 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार ने खर्च की है। सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के 28 जिले हैं, वहां पर जो कुपोषित बच्चों हैं और माता है उनकी संख्या काफी है। उसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक योजना को जो है लॉन्च किया था और उसी के तहत आज 55,000 आंगनबाड़ी इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी अब चालू होंगे। हालांकि ये सबसे बड़ी बात है कि जो सुरक्षा की व्यवस्था है, सैनिटाइजर वहां पर उपलब्ध रहेंगे, उसके बाद होगा। और 450 करोड़ राशि अब तक खर्च की जा चुकी है। और अगर हम कुपोषण की बात करें तो सबसे अधिक कुपोषण का जिला वो बिलासपुर जिला है। उसके अलावा रायपुर में भी 28,000 कुपोषित बच्चे हैं और इसके साथ ही साथ अगर शहरों में देखें तो 32% का एक आंकड़ा है और अगर हम वनांचल क्षेत्र में जाएं तो ये आंकड़ा है वो है लगभग जो है 42% का जो आंकड़ा है वो पार कर जाता है। 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश में कुपोषण के गिरफ्त में हैं और उन्हें जो है पोषण आहार दिया जाएगा। और ये एक महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की। जहां भी जो सभाएं होती है वहां भूपेश बघेल जो सीएम है वो कहते हैं कि कुपोषण एक बड़ा जो है जो उसे कम करना एक राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और उस दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है। उसी को लेकर के आज ये जो है अहम जो योजना का जो मॉनिटरिंग करेंगे भूपेश बघेल। तो ये राज्य सरकार के पास बड़ी चुनौती है कि कम जो है कुपोषण का आंकड़ा है उसे कैसे कम किया जाए। जी ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम विषयों पर उन्होंने जानकारी भी दी। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। आज से आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। कुपोषण खत्म करने के लिए ये केंद्र खोले जाएंगे। पोषण को लेकर भी आज एक बड़ा अभियान शुरू होने वाला है पोषण माह का। और इधर आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और हालांकि इसे लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो आज से आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने वाले हैं, लेकिन इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। कुपोषित बच्चों के घर गर्म खाना पहुंचाया जा सकता है। हर आंगनवाड़ी केंद्र पर 2-3 बच्चे अति कुपोषित हैं।
सरकार को अपनी जिद पर नहीं आनी चाहिए, मतलब जिद नहीं करनी चाहिए सरकार को किसी भी चीज के लिए, ये कहना है पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का। आंगनबाड़ी में भी 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं वो किसी भी आंगनबाड़ी में 2 या 3 से ज्यादा नहीं है, और अगर उनके लिए हमको सोचना है तो उनके घर में हम गर्म खाना पहुंचा सकते हैं 2-2, 3-3 बच्चों के लिए। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 3 प्रकार के गंभीर, सामान्य और मीडियम लेवल के होते हैं। तो आंगनबाड़ियों को खोलना और छोटे बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ करना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मेरे को लगता है कि ये कहीं न कहीं गलत जानकारी के आधार पर और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार का निर्णय करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये निर्णय को तुरंत रद्द करना चाहिए। और नई शिक्षा नीति पर आज मंथन होना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये मंथन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। सभी राज्यों के राज्यपाल इसका हिस्सा बनेंगे, इसमें शामिल होंगे। उपराज्यपाल और कुलपति वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में सभी जुड़ेंगे। तकरीबन 10 बजे सुबह ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। नई शिक्षा नीति को लेकर ये पूरा मंथन होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।